इनकी गद्दारी के बाद सबसे सेकंड नंबर की बात मैं करूं तो मीडिया, देश का मीडिया जिस प्रकार से गद्दारी करता है देश की जनता के साथ में, जिस प्रकार से ये बिका हुआ मीडिया कौन सी खबर छापेगा, कौन सी खबर को दबाने के लिए कौन सी खबर छापेगा, किस प्रकार से लोगों को भ्रमित करेगा और लोगों को जो चीज आवश्यक नहीं है वो बताएगा। किसी देश में कब्रिस्तान में कुछ काम चल रहा है, वहां की फोटो को दिखा देगा आज की तारीख में कि भैया वहां आज हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं और जो कब्रिस्तान में एक्सकेवेटर लगाया गया है। इसके बाद बात करें देश की जुडिशरी की। देश की जुडिशरी जो है उसको एक स्यू मोटो एक्शन लेना चाहिए था सरकार के खिलाफ, लेकिन नहीं लिया। हमने देश के चीफ जस्टिस के घर पर जाकर के मैं तमाम सबूत देके आया, पत्र देके आया, उनके घर पर जाकर के बड़ी मुश्किल से, क्योंकि चीफ जस्टिस के घर पर जाकर के आपको अप्रोच करना बड़ा मुश्किल काम होता है, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जुडिशरी इस मामले में कहीं न कहीं पूरी तरह से इन्वॉल्व है, देश के साथ में गद्दारी की है। उसके बाद में सरकारी अधिकारी, तमाम अधिकारी, उनको पता था कि देश की जनता के साथ वो क्या कर रहे हैं, फिर भी उन लोगों ने जनता की तरफ बिल्कुल आंख उठाकर नहीं देखा। आईपीएस, पुलिस कमिश्नर, पुलिस के बड़े अधिकारी, सबके सब पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर भी लोगों को किस प्रकार से, अगर कोई व्यक्ति अपनी कॉलोनी के गेट पे भी खड़ा है तो उसको डंडा मार दिया अंदर करने के लिए। एक ऐसी चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती, एक ऐसी बीमारी जो एग्जिस्ट नहीं करती, जो महामारी के नाम पर इतना बड़ा षड्यंत्र और झूठ फैलाया गया, देश के तमाम ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों ने उसको सपोर्ट किया। ऐसी स्थिति में देश में अब सुधार करना हो तो सब कुछ उल्टा पुल्टा करना होगा, सब कुछ बदल के रखना होगा। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, हमारी टीम के लोगों ने बहुत कोशिश की, लगातार कई दिन तक, कई बार हम लोगों ने कभी दिल्ली सचिवालय के सामने, कभी प्रधानमंत्री ऑफिस के बाहर, कभी जंतर मंतर पे, कभी महात्मा गांधी की समाधि पे जा जाके बार बार बहुत प्रयास किए, परंतु कहीं पर किसी भी मीडिया ने इस बात को उठाने का प्रयास नहीं किया। किसी ने हमसे यह नहीं पूछा कि भैया आप जो कह रहे हैं उसके पीछे क्या तर्क है। तो देश जिस प्रकार से गुलाम हो चुका है, अब तो हमें लगता है कि देश को पूरी तरह से आजाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए एक बहुत बड़ी व्यापक क्रांति की आवश्यकता है, एक जन क्रांति हो। और जिस प्रकार से ये नेता लोग जो काम करते हैं, इनको अभी तक समझ में नहीं आई बात। देश के अंदर एक अंडर करंट बह रही है। मैं जनता से बात करता हूं, मुझे पता चलता है ये देश के तमाम नेताओं को, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे वित्त मंत्री जी हो, चाहे रक्षा मंत्री जी हो, और बाकी कैबिनेट के लोगों को फ्रांस की क्रांति को याद कर लेना चाहिए एक बार। ऐसे जब फ्रांस की जनता पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए थे, तो फ्रांस की क्रांति जब हुई थी, तब नेताओं को, अधिकारियों को, जजेस को पकड़ पकड़ के जनता ने पेड़ों पर लटका दिया था। जी तरुण जी, डॉक्टर कोठारी, ये बात आपका ठीक है, जो सत्ता में लोग हैं वो सबसे पहले जिम्मेदार हैं, और उन्होंने अगर नहीं किया तो वो देश की गद्दारी की ही श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन जनतंत्र में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है, आपने ठीक कहा, मीडिया। और मीडिया को मैं मानता हूं, आपसे पहले ही बोल चुका हूं, जुडिशरी की भी आपने बात की। लेकिन जनतंत्र में विपक्ष की एक भूमिका है। ऐसा विपक्ष आपने कभी देखा, कहीं देखा? आज अमेरिका में देखिए कि किस प्रकार से रिपब्लिकन टूट पड़े हैं डेमोक्रेट के ऊपर, बाइडेन के ऊपर। आज देखिए इंग्लैंड में क्या हालत है, फ्रांस में, जर्मनी में देखिए क्या हालात हो रहे हैं। हर तरफ का, यूरोपियन पार्लियामेंट में किस प्रकार से वहां के यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन ग्रिल कर रहे हैं। आपने यहां के विपक्ष को देखा?
जो देश का विपक्ष है ये भी निश्चित तौर से उतना ही जिम्मेदार है। जैसे हम विपक्ष कहते हैं, उनकी भी 3-4 राज्यों में सरकारें हैं, उनके भी मुख्यमंत्री हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि इनको पता नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता कि उनके जो बड़े अधिकारी हैं या जो बड़े पद पर लोग बैठे हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो या अध्यक्ष के समकक्ष पदों पर बैठे हो, उनकी जानकारी में नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी डील हुई है, कोई न कोई बहुत बड़ी डील हुई है सत्ता पक्ष के बीच में, विपक्ष के बीच में, और जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश करता है, इन तीनों ने मिलकर के ही ये खेल रचा है। और साथ में इसमें मीडिया का रोल है। ये 4 है इसके अंदर, अंतर्राष्ट्रीय साजिशकर्ता, सत्ता, विपक्ष और मीडिया। इन 4 लोगों ने मिलकर के पूरा गेम रचा है। और इसके अंदर बाकी जो दवा कंपनी है, वैक्सीन मैन्युफैक्चर कंपनी है, उन्होंने अपना जिस प्रकार से प्रॉफिट कमाना था दुनिया को बर्बाद करके, और साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, जैसे हम समझते हैं, पूरी दुनिया को जो मध्यम वर्ग थे उन्हें गरीब बना दिया गया, और जो गरीब थे उनको अत्यंत गरीब बना दिया गया।